अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको हमारे काम वक्त पे पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या खालिद सदीकी साहब का है। ये कहते हैं कि मेरी शादी थी कोयटा में, तो इस्लामाबाद से हमें कोयटा में जाना था। तो सारी जो बारात थी वो मेरे घर में इकट्ठी हुई थी। तो 3-4 दिन वो लोग रहे हैं मेरी तरफ, और फिर उनका खाना पिलाना सारा कुछ मेरे ज़िम्मे था, और फिर उनको लेके भी जाना था वहाँ पे कोयटा में ना। तो अब इसी तरह दिन चल रहे थे, सारे हम इंजॉय कर रहे थे, लेकिन घर का साथ साथ काम भी करा रहे थे, मुरम्मत का, रंग रोगन वगैरह ये वो, क्योंकि घर की लुक बड़ी पुरानी हुई हुई थी, तो मज़दूर भी काम कर रहे थे। अब इसी तरह वो दिन करीब आ गया जब हमने निकलना था, सुबह की ट्रेन थी, लेकिन मज़दूरों ने कहा जी अभी तो काम बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अभी तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी हमने कहा यार इतने दिन से आप कर रहे हैं तो पूरा कर देते हो। कह रहे नहीं जी वो तो और काम पे ऊपर काम निकलता आ रहा। खैर मैंने कहा चलो यार आराम से करो जिस तरह जो सेटिंग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ मैं, क्योंकि हम सब रिश्तेदार वगैरह सारे तो जा रहे थे, घर वाले भी। तो अब ये मज़दूर यहाँ पे काम करते रहेंगे और घर खुला इस तरह। तो खैर हमने घर के जो कमरे थे 2 बड़े, उसके अंदर सारा कीमती सामान अंदर करके तो उन्हें अच्छे तरीके से बंद कर दिया। बाकी जो चाबी थी हमने पड़ोसियों को दे दी कि यार ये आप लोग ना ये जब आए मज़दूर तो खोल दिया करें, और अगर आपकी मेहरबानी हो तो रिक्वेस्ट है तो ज़रा बैठ भी जाया करें इनके साथ, देख लिया करें कि ये कैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर टाइम हुआ तो हम बैठ जाया करेंगे। तो वहाँ जिधर हमने जाना था तो उधर तकरीबन हमको 1 हफ़्ता लगना ही था। वहाँ पे सारे इवेंट्स थे, तीनों उन्होंने रखे हुए, खाली वलीमाबाद में मेरी तरफ था तो वहाँ इवेंट थे रखे हुए। मैंने कहा ठीक है जी, अब सारे रिश्तेदार भी कह रहे थे कि आप पहले देख लेते तो काम पहले करवा लेते। अब उस वक्त कोई मिल ही नहीं रहा था हमें कोई बारे में, जितना हम लोगों ने बजट बनाया वो सब ऊपर का हिसाब किताब, तो ये मज़दूर हमें सही मिल गए थे। अब इसी तरह ही मामला चलते रहे और बड़ा अच्छा सफ़र हमारा खुशगवार गुज़रा। हम लोग वहाँ पे कोयटा चले गए और खैर खैरियत से सारा इवेंट कंप्लीट हो गया। अब वापसी की भी हमारी बुकिंग हुई हुई थी, क्योंकि अगर वैसे हम बुकिंग के चक्कर में रहते तो बड़ा टाइम ज़ाया हो जाता, इसलिए एडवांस ही कराई हुई थी। तो वहाँ से अब वापस आ रहे हैं हम इस्लामाबाद। तो जब घर में पहुँचे हैं तो काम तो मज़दूरों ने सब अच्छा किया हुआ था, लेकिन सफाई उन्होंने नहीं की थी। तो अब मेरी वाइफ अभी अभी घर में उन्होंने पहला कदम रखा था, लेकिन उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उसी वक्त काम वगैरह सफाई का शुरू कर दिया। तो साथ हमारे रिश्तेदार भी थे, तो वो भी 1-2 लड़कियां साथ मिलके उन्होंने सफाई शुरू कर दी, और बस अल्लाह की करनी हुई कि साफ़ सफाई शुरू की तो ख़त्म भी हो गई और घर बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल नए सा लग रहा घर। अब इसी तरह मामलात चलते रहे। तकरीबन यही कोई 10-15 दिन के बाद वो जो मेरी वाइफ़ थी उनके घर वाले आ गए। अब वाइफ़ ने मेरे से परमिशन मांगी कि मैं चली जाऊं। मैंने कहा ठीक है आप आराम से रह के आएँ, अपना कोई इशू नहीं। कह रहे हैं वाइफ़ के जाने के बाद मुझे छत की साइड से बाकायदा किसी औरत की, बच्चों की आवाज़ें आए ऊपर से, जैसे कोई छोटी बच्चियां बोलती हैं ना, और कोई बड़ी उम्र की औरत बोलती, इस तरह की आवाज़ें। कह रहे मैं परेशान हो गया, ये क्या है, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। कह रहे मेरा कुत्ता भौंकता और कुत्ता ऊपर चढ़ जाता, तो मैं कुत्ते को नीचे फिर बुलाता कि ये क्या। कहते एक दफ़ा मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड की आवाज़ें कि बाद में ना इसको कंप्यूटर पर डाल के चेक करूँगा क्या आवाज़ें, लेकिन बस वो शायद उस मखलूक को पता चल गया था कि हमारी यूँ आवाज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं या हमसे यूँ कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही। कह रहे तो उस आवाज़ों के बाद मैं घर रहा हूँ तो घर के दरवाजे बजे दड़ 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 दड़। कह रहे मैं परेशान। कह रहे मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से पक्की नींद सोते होते थे, और भाई भी सही अपने दरवाजे वगैरह बंद करके सोते थे, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी। और वो लोग रात में अक्सर उनकी आदत थी नहीं उठते होते थे। अब कह रहे मुझे महसूस होती, लेकिन मेरी हिम्मत ना होती ऊपर जाने की। हाँ उस कुत्ते की वजह से मेरी हिम्मत हो जाती, जो हमारा पालतू कुत्ता था। कह रहे उसको लेके मैं ऊपर जाता, ऊपर देखता तो कुछ भी नहीं ऊपर। कह रहे मैंने परिंदे रखे हुए थे, वो छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते, और वो जो चिड़ियाँ सी होती हैं लाल चोंच वाली, वो कह रहे वो रखी हुई थी। और वो बड़ा अच्छा कारोबार, एक मेरा साइड बिज़नेस था, वो भी उनको मैं जाके सेल भी करता होता था। कह रहे और बहुत अच्छा मेरा काम चलता होता था।
कह रहे अब इसी तरह ही मेरे मामलात थे, साइड बिजनेस एक मेरा ये था, और मैं रात को जाके फिर उन चिड़ियों को भी देख आता था इसी बहाने आवाज़ों के पीछे जाके। कह रहे अब ये होने लगा कि मुझे छोटे भाई ने कहा कि भाई भाई वो मेरी भी बात करने जाना है घर वालों ने, तो आप भी चलें ना फिर। कह रहे अब मैं प्राइवेट जॉब वाला था, मुझे पता था कि मेरे लिए छुट्टी लेना अब कितना मुश्किल काम है, और ये देंगे भी नहीं मुझे, और मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी इतनी बड़ी छुट्टी करके तो आया हूँ। मैंने कहा यार भाई हाथ जोड़ के माजरत तेरे से, मेरा दिल तो बड़ा करता है, लेकिन तुझे पता है प्राइवेट जॉब वाला हूँ, उन्होंने ये कहना है कि तुम्हारे लिए जॉब्स बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा, हमें नए मिल जाएंगे, तो छुट्टी करो फिर। तो मेरे भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के, कोई नहीं भाई, खैर है आप जॉब करें, जॉब वैसे ही आजकल बहुत मुश्किल से मिलती। मैंने कहा चल तेरी मेहरबानी। भाई अपने साथ वालद साहब को लेके चला गया, वालद साहब को, वालदा को, ये लोग चले गए। अब घर में पीछे मैं अकेला। कह रहे अब वही रिकॉर्डिंग जो मैंने की हुई थी छत की के ऊपर से, जो एक औरत की, एक बच्ची की, लड़की की आवाज़ आती थी, मैं उसको कंप्यूटर में सुन रहा ना, कि अचानक ही दरवाज़ा खड़ 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 इतना ज़ोर से बजने लग गया। मैंने कहा ये कौन आ गया, कहीं पे कोई पुलिस तो नहीं आ गई यहाँ पे। कह रहे मैंने जाके देखा तो कोई भी नहीं। कह रहे फिर ऊपर वो छत का दरवाज़ा यूँ बजे। कह रहे कमरों के दरवाजे यूँ बजने लग गए। कह रहे अब वो जो मेरा कुत्ता था आगे आगे भागे, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि इसको कोई नुकसान ना हो जाए ना। कहते फिर वाजे एक औरत और उसके साथ एक बच्ची मैंने महसूस की, और फिर एक ऊपर, यानी जैसे उनका साया कहीं पे पड़ रहा हो इस तरह। कह रहे अब मैं परेशान हो गया, ये क्या है, ये किधर से, और मेरी कह रहे हैं जान निकलने वाली हो गई, ये क्या हो गया घर को, इसी तरह क्या मामलात हो रहे हैं। कह रहे हैं फिर रात मैंने, खैर मेरा कह रहे कुत्ता ऊपर ऊपर भाग रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। कह रहे फिर यूं ही रात को ना वो जो लाइटें थी वो भी ऐसे जल बुझ रही, जैसे किसी फिल्म के अंदर कोई जलती बुझती है ना, धड़ाल धड़ाल, इतनी तेज़ रोशनी हो जाए उस बल्ब की, और फ़ौरन ख़त्म, फ़ौरन तेज़ फ़ौरन ख़त्म। कह रहे सारे घर की लाइटों का यूँ हो गया था। कह रहे मैंने फ्रिज वगैरह और जो चीज़ें थी बंद की, मैंने कहा शायद कोई वापडा वालों का मसला होगा। अब इसी तरह वापस आ गए अपने कमरे में अपने। इन्होंने कुत्ते को, कह रहे मैंने पकड़ा हुआ था कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए इसे। कह रही सुबह मैं उठा हूँ तो देखा मेरे जो सारे परिंदे थे वो मरे हुए। कह रहे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ये तो बैठे बैठे मेरा 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा इसका। अब वहाँ पे मेरे घर वो जो भाई था उसने भी मुझे फ़ोन किया, वो कहता भाई हम यहाँ पे लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम आए थे तो बनोई को भी बुलाया था। बनोई कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो ना, मरी तो वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है तो वो देखनी है। कह रहे तो हम लेट हो जाएंगे। कह रहे मुझे और मुसीबत के ना मैं इन्हें बता सकता हूँ फ़ोन पे, परेशान होंगे ना कुछ। कह रहे इसी तरह वो दिन मैंने बर्दाश्त किए। अब यूं ही मैं दिन को निकलता तो मुझे याद ही नहीं रहता कि किसी को बताऊं इस बारे में ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब और जॉब का प्रेशर और काम ही इतना होता था कि वापसी में आते हुए मुझे याद आ रहा होता गाड़ी में कि यार ये बात किसी से करनी थी, तो फिर रह गई है। कह रहे अब एक रात को तो इतना शोर शराबा, और बाकायदा कह रहे मेरी टांग किसी ने खींची और वो आगे तक ले गया, और अब फिर मैं घर से भागा हूँ। फिर मुझे याद है मेरा कुत्ता तो अंदर ही रह गया। कह रहे फिर कुत्ते को पकड़ के भागा हूँ घर से, दोस्त के घर गया हूँ। उसने कहा कि खैर हो खाला साहब, इतनी रात को ही आ गए हैं आप। वो कह रही यार तुम मुझे आने दो मेरी, वो कह रहे आओ गंदा आपका ही घर है। कह रहे हालांकि उसके घर में कुत्ते की वजह से पसंद नहीं करते थे मुझे, और ना ये पसंद करते थे कि ये इसको आप घर में लेके आएँ, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे साथ इतनी थी, उसने किसी भी तरीके से मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया, और मेरी भी सिर्फ मोहब्बत की वजह से उसने मेरे कुत्ते को प्यार किया, और उसके लिए भी जगह बनाई, मैट बिछाई, और उसके ऊपर वो सो गया। कह रहे अब इसी तरह हो रहा था। दोस्त ने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा इसको बताऊंगा तो ये भी मजाक ही उड़ाएगा। मैंने कहा बस ऐसे ही मामलात थोड़े से यार, ज़रा डर गया था मैं। कह रहे किस चीज़ से डर गए थे, कोई मसला तो नहीं हुआ। कह रहे फिर मैंने उसको बता दिया कि यार इस तरह ये मसला हो रहा है ना मेरे घर में काफ़ी दिनों से, तो मैं इस तरह यहाँ रहने आया हूँ। उसने कहा ठीक है तुम एक काम करो, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रुक जाओ, ये मसले फिर ठीक हो जाते हैं बंदे के जाने के साथ। इन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन यहाँ रुक जाता हूँ। तो अब ये 2 दिन रुकने के बाद वहाँ पे गए कि शायद मसले ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन कह रहे जब मैं गया तो वहाँ पे और मसले शुरू थे। इतने शदीद प्रॉब्लम वहाँ पे ऐसी हो रही थी कि किचन में से वो जो गैस का चूल्हा होता है उसमें से आग निकले ऊपर जाके
जैसे आग उड़ के ऊपर जाती है, इस तरह ऊपर जाके बुझ जाए। कह रहे अब ये सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा कि अच्छे खासे मेरे घर को इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया था, इसे क्या हो गया, ये क्या मसला है। कह रहे फिर थोड़े अरसे के बाद रात को दरवाज़ा खड़का, मैं उसी डर में कि क्या है, तो देखा तो भाई अप्पू और सारे आ गए थे घर में, बनोई समेत ना। तो कह रहे क्या हुआ, इतने डरे हुए, और ये कुत्ते को क्या हुआ, ये भी डरा हुआ सा लग रहा है, बीमार तो नहीं हो गया। मैंने कहा नहीं जी, हालांकि मुझे सारा हौसला ही वहाँ पे उस कुत्ते का ही था। मैंने कहा नहीं, बीमार नहीं हुआ। कह रहे कि बस हम लोगों को थोड़ा वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वालिद साहब ने वहाँ मकान की भी किसी से बात की हुई थी। मैंने कहा मकान की क्या बात, मकान पे किसी को किराए पे रखना है अपने ऊपर बनवाना। वो कह रहे नहीं, वो मकान सेल करने के हवाले से। मैंने कहा मुझे बताते तो सही, आप लोग मकान बेच रहे हैं। कह रहे हैं बस बेटे वो डील बहुत अच्छी थी, तो वैसे ही OLX पे ऐड दिया हुआ था मैंने, तो वहाँ पे अप्रूव हो गया, किसी ने बहुत डिमांड की आई, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बयाना जो है 7 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा करा दिया, तो बाकी वो कह रहे हैं 2 दिन में आके मैं मकान देख के बाकी पेमेंट कर दूँ। खैर मैंने कहा चलो अच्छा, जान छूट जाएगी। बाकी पेमेंट वगैरह भी उसने जल्दी कर दी और उस मकान से भी हम जल्दी बाहर निकल आए। कहते हैं लेकिन मुझे एक था कि ये क्या हुआ था इस मकान को, अच्छा खासा मकान हमने इतने प्यार से बनाया, वालिद साहब ने खुद ईंटें लगाई थी, इतनी पुरानी यादें हैं इसके साथ, तो क्या हुआ था ऐसे। कह रहे फिर एक मस्जिद के इमाम को मैंने कहा जी अगर थोड़ा सा मुझे नमाज असर के बाद टाइम दे दें, तो फिर मैंने उन्हें घर के हालात बताए, तो उन्होंने कहा कि उस घर में कोई चीज़ कोई इस्तेमाल होती थी, कोई चादर वगैरह वहाँ बचाई हो, तो वो कह रहे वो मैंने उनको दी एक। तो उन्होंने कहा इस घर के साथ मसला कोई नहीं था, मसला था उन मज़दूरों का, जिन मज़दूरों को आप वहाँ पे लगा आए थे ना काम के लिए। उन्होंने कह रहे मैंने उन्हें स्टोरी भी सुनाई थी सारी कि यूँ मेरी शादी थी तो मज़दूर इस तरह। तो उन्होंने कहा वो जो बंदे थे या मज़दूर या जो भी थे, उन्होंने वो मकान किसी को गंदे अमल के लिए किराए पे दिया होगा या पैसे लिए होंगे उससे या ख़ुद किया होगा। कह रहे वो अमल इतना शदीद गंदा था कि आप लोगों ने अचानक ही उन्हें कॉल की है कि हम आ रहे हैं, उनको आपने बताया तो नहीं, वो तो समझे थे कि गए होंगे 10-15 दिन के लिए, तो आप आ गए, तो जिसको उन्होंने कहा हुआ था अमल आधा अधूरा रह गया, तो उसकी वजह से मामलात आपके घर के जो ख़राब हुए वो कभी सही नहीं हो सकते। तो आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि वहाँ से निकल के अब आप इधर आ गए आराम से रहने के लिए। तो कह रहे कि वो मामलात क्या मतलब, वो कह रहे कि अब वो लोग अगर ख़ुद कोई पढ़ाई वगैरह कराएं तो ये है कि वो मामलात किसी एक तरफ हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते, यानी एक आधा कमरा या वाशरूम तक वो मामलात महदूद किए जा सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। तो कह रहे ये तो फिर कह रहे मैं कहने ही लगा था, फिर मैं चुप हो गया कि हमसे ज़्यादती हो गई है। बस कह रहे कि इसी तरीके से उस मकान से हमारी जान भी छूट गई, और अब हम जहाँ रहते हैं वो अच्छी जगह, एरिया भी अच्छा है, और मकान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत नया बना हुआ है। कह रहे और हम अब सुकून में, अब हमें कोई मसला नहीं है। बस जी यही था आज का वाक़या। बाकी मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।